कहानी की शुरुआत में हमें इस वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जाए। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी माँ के सारे पैसों को चुराकर उन पैसों को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीतता है। लेकिन सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो लोग सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीता था। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो तब वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उस लड़की ने उसकी जेब काट ली होगी, क्योंकि सियोंग के पास तो पैसे होते ही नहीं। तो इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का टाइम देते हैं ताकि सियोंग उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके पास एक आदमी आता है और ये एक अननोन पर्सन था, यानी सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों को सुनकर सियोंग गेम खेलने के लिए राजी होता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम और पैसा जीतना चाहते हो तो कार्ड पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी नेक्स्ट ईयर अपने नए पिताजी के साथ यूएस में सेटल हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ दूसरी शादी भी कर चुकी है। लेकिन सियोंग कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर चले जाए। लेकिन अब सियोंग को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सके, तो इसीलिए सियोंग उसी कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में ले जाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश किया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तब वो खुद को एक घर के अंदर पाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे और वो वहाँ पर एक प्लेयर थे, क्योंकि उन सब लोगों को एक यूनिफॉर्म भी पहनाई गई थी। इस रूम का लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था और वो वहाँ पर सब पर नजर रखा हुआ होता है। मगर वहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहाँ पर लाया गया था उन सब ने काफी ज्यादा कर्जे लिए हुए थे। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और यही वजह है कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी कम होती जा रही थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम सैब्योक और लड़का का नाम जैंग होता है, वो दोनों आपस में लड़ जाते हैं। और यहाँ पर सैब्योक वही लड़की थी जो कि सियोंग के पैसे लेकर भागी थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो उससे अपने पैसे मांगने लगता है और उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है और उनके फेस पर एक ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ होता है। गार्ड उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के 3 मेन रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि अगर कोई भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे जानेंगे। और गेम का तीसरा रूल ये था कि पूरी मेजोरिटी अगर इस गेम को खेलना नहीं चाहेंगे तो तब वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद इन सबको गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सेंगू से मिलता है जो कि वो उसको बचपन से जानता है। सियोंग उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किसी बिजनेस के लिए विदेश चला गया था।
पहली गेम के लिए वहाँ काफी बड़ी गुड़िया थी और इस गेम का रूल काफी ही आसान था। रूल ये था कि जब डॉल गाना गाएगी तो तब उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना बंद होगा तो सबको वहीं पर रुक जाना है और अगर कोई भी हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरू में तो ये सब कुछ उन्हें मजाक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो तब उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उनको मार दिया जाएगा। अब ये देखकर सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और अब उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में हैं, इसीलिए वो लोग डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। अब क्योंकि गेम का रूल था कि जो भी हिलेगा उसे मार दिया जाएगा, तो जितने भी लोग इधर उधर भागते हैं उन्हें मार दिया जाता है और बाकी जितने भी सर्वाइवल होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है और अब 456 प्लेयर में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं तो अब उनमें से कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे कि रूल नंबर 3 था कि मेजोरिटी चाहे तो वो इस गेम को स्किप कर सकते हैं, तो इसलिए उनका लीडर यानी फ्रंटमैन उनका वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी कि जो विनर होगा उसे ये पैसे मिलेंगे। लेकिन इनकेस कोई गेम को छोड़कर चला गया तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स के फैमिली वाले को मिल जाएंगे और ये पैसे टोटल 45 मिलियन वॉन होते हैं। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें ज्यादातर लोग गेम को खेलना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहे तो इस गेम को वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन पुलिस वालों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उल्टा उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान करने वाली तो ये बात है कि उस कार्ड पर जो नंबर था वो एक रॉन्ग नंबर था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। उधर सियोंग का क्लासमेट सेंगू अपनी माँ को छुपकर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सियोंग का क्लासमेट अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्जा है। तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ की पाँव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का इलाज ना होने पर उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई है। तब डॉक्टर सियोंग को बताता है कि तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा। इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। दरअसल सियोंग के पास इतने पैसे नहीं थे और वो अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा चुका था और आखिर में सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, लेकिन वो उसे पैसे देने से साफ मना कर देती है। फिर उसकी एक्स वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आता है और सियोंग को ये कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद उनका एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने को जाता है, लेकिन उसका वो बॉस पैसे देने से मना कर देता है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तब मौके का फायदा उठाते हुए सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद उसका फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सेबयोक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाना था। सेबयोक वही लड़की है जो सियोंग के पैसे चुराई थी, लेकिन यहाँ अपने मदर को लाने के लिए सेबयोक को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अब सेबयोक का एक छोटा भाई भी होता है जिसे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पहले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर की तलाशी ले रहा होता है कि तभी उसे एक कार्ड मिलता है। वहाँ पर उस ऑफिसर ने इसी तरह के कार्ड को पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे फिर से एक नया कार्ड मिलता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा। अब यहाँ सभी प्लेयर्स को एक शिप में ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है।
पुलिस ऑफिसर गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर उनको थोड़ी भी अंदाजा नहीं था कि नेक्स्ट गेम क्या होगा और उसे कैसे खेलेंगे। इसके बाद वो लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। रात को सेबियोक और उसकी फीमेल दोस्त वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सेबियोक गार्ड की नजरों से बचती हुई उस फैसिलिटी को देखने लगती है जहाँ गार्ड्स अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन अब गार्ड्स को शक हो जाता है तो गार्ड्स बाथरूम को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक सेबियोक लौट आती है। इसके बाद सेबियोक वो सारी बात अपनी फीमेल फ्रेंड को बताती है, लेकिन यहाँ पर सेंगू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सेबियोक से पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पिघला रहे थे। इसके बाद इन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ पर उनके सामने 4 शेप थे। 4 शेप में से उन्हें सिर्फ एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सियोंग को पता चल जाता है कि गेम क्या है और वो सबको बताता है कि सबने अलग अलग से डिजाइन चूज करना है। इसके बाद उन सभी को छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें कि एक एक शेप बनी होती है। अब इनका गेम ये होता है कि उनको किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना होता है, वो भी बिना किसी क्रैक या डैमेज के। अगर किसी का शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब उसे मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगू तो आसानी से उस शेप को बाहर निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। हालांकि किसी तरह वो इस गेम को जीत जाता है। अब जो प्लेयर्स इस शेप को बाहर निकालने में कामयाब नहीं होते उन्हें वहीं पर मार दिया जाता है और बचे हुए लोग को वापस से रूम में लाया जाता है। अब यहाँ 187 लोग आए थे जिसमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जेंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर जेंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी प्लेयर्स में से एक डॉक्टर भी होता है जो गार्ड से मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन निकालकर उन्हें बेचने का काम करता है। इसीलिए जब भी डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडी को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग था और इनका ये सब कुछ प्लान फ्रंटमैन से छुपा कर हो रहा होता है। और इसी वजह से उन्होंने कंट्रोल रूम में भी खुद का एक आदमी बैठाया होता है जो कि उन लोगों के सारी वीडियो फुटेज को काट देता था। और गार्ड तो डॉक्टर को अगले गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो बच जाए और उनका काम आता रहे। पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से वीक प्लेयर्स गेम से निकल जाएं। साथ ही गार्ड्स डॉक्टर को अपने अगले गेम के बारे में बताता है। अब कुछ समय बाद यहाँ पर लाइट ऑफ होने वाली होती है, तो अब यहाँ पर सेंगू को पता था कि जेंग की टीम जरूर कुछ उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो अपनी टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। इधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जेंग के टीम में शामिल होता है। यहाँ पर डॉक्टर जेंग को बताता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है और जेंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जेंग एक लड़की को मारकर सेबियोक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और उन सबको रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10 प्लेयर की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब क्योंकि जेंग को अगले गेम के बारे में पहले से ही पता होता है, इसीलिए वो सेबियोक की फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं लेता और वो अपनी टीम में सिर्फ लड़कों को ही रखता है। इसके बाद सेंगू भी अपनी एक टीम बनाती है क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, तो इसीलिए सेबियोक की फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है। और दरअसल ये गेम टग ऑफ वॉर होता है, यानी उनको अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और जेंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेते हैं। इसके बाद सेंगू की टीम की एंट्री होती है। तब वो प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वॉर खेली है, इसलिए वो उन सबको गाइड करता है कि कैसे इस गेम को जीतना है। इसके बाद वो लोग किसी न किसी तरह इस गेम को जीत ही जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद फिर से लाइट ऑफ हो जाएगी, जिस पर सियोंग सबको कहता है तैयार रहना। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जेंग की टीम में
एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर्स थे, तो इसीलिए जैंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही ना मार दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडी के ऑर्गन्स बाहर निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था। तब वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक ही किडनी थी और वो उसे घोस्ट कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था जिसे कि ऑर्गन डिलीवर करने जाना था, वो कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस ऑफिसर था जो गार्ड्स के वेश में वहाँ आ चुका था। वो ये सब बात सुनकर शक करने लगता है कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भाई की भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और नंबर 29 यानी वो पुलिस ऑफिसर और वो गार्ड ऑर्गन डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर देखता है कि टनल में तो बॉम्ब लगे होते हैं। तब नंबर 28 उसे कहता है कि जब हम इधर से चले जाएंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और एक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए नंबर 28 को शक हो जाता है और वो नंबर 29 को अपना मास्क हटाने को कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस दिखा देता है और साथ साथ अपनी गन उस पर तान देता है। उसके बाद वो ऑफिसर एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम घोस्ट कह रहे थे, जिस पर वो नंबर 28 उसे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सब डाटा है जो भी तुम जानना चाहते हो। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को गोली मार देता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है। यहाँ पर उनकी फाइट होने लगती है और इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बचा हुआ एक गार्ड उसका पीछा करता है और वो दोनों भागते भागते प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार देता है। इसके बाद उन्हें गार्ड नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस आया है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर फ्रंटमैन के ऑफिस में घुस जाता है और वो चीजें चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबके सब विनर्स के रिकॉर्ड्स थे और वहाँ पर उसे अपने भाई का रिकॉर्ड भी मिलता है, यानी कभी उसका भाई भी विनर था। अब दूसरी तरफ प्लेयर्स को गेम के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनना होता है। सब लोग अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सेब्योक की फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 कंचे मतलब मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है जिसमें एक प्लेयर को अपने दूसरे पार्टनर प्लेयर के सारे कंचे जीतने होते हैं, वो भी बगैर किसी जोर जबरदस्ती और चीटिंग के। अगर जो प्लेयर अपने सारे कंचे यानी सारे मार्बल्स हार जाएगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको मार दिया जाएगा। फिर सेंगू अपने दोस्त के साथ ऑड इवन खेलते हैं जिसमें कि उन्हें गैस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने कंचे हैं। अब यहाँ सियोंग का फ्रेंड सेंगू से सारे कंचे जीत जाता है, जिससे कि अब सेंगू के पास सिर्फ एक ही कंचा बचता है। अब क्योंकि सेंगू को पता चल चुका था कि वो अब नहीं बच सकता, तो वो सेंगू के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा कराया जाएगा। अब यहाँ सेंगू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे कंचे बदल लेता है। इसके बाद जब सेंगू अपने कंचे गार्ड्स को देकर बाहर चला जाता है और जब सेंगू का फ्रेंड सेंगू से जीते कंचे चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे किसी तरह खेलने के लिए मना लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों भी ऑड इवन वाला गेम खेलते हैं और वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे कंचे जीत लेता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने ऑड या इवन में से क्या चूज किया था। तो यहाँ पर सियोंग उसे बातों में फंसा के उसके सारे कंचे ले लेता है, लेकिन दोस्तों वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक होता है। वो एक कंचा अपने पास रख लेता है और वो दोबारा से इधर उधर खेलने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग बूढ़े आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे सारे कंचे धोखे से लिए
हैं और मुझे पहले से सब पता था, मैं बस पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तो ये सुनकर सियोंग उस पे तरस खा जाता है और वो उसे सारे कंचे दे देता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी आखिर में सियोंग को अपने सारे कंचे दे देता है और कहता है कि मैं तो वैसे भी कुछ दिनों में मरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कैंसर जो है। उसके बाद सेब्योक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं और उनकी गेम ये होती है कि जो कंचा को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही गेम जीतेगा। पहले सेब्योक अपना एक कंचा फेंकती है, लेकिन जब सेब्योक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे कंचे एक साथ फेंक देती है और वो जानबूझकर हार जाती है। लेकिन सेब्योक जब इस चीज को देखती है तो वो अपनी फ्रेंड को कंचे दोबारा फेंकने को कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं सेब्योक, मैं एकदम अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है, लेकिन तुम्हारा तो एक छोटा भाई है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और इसके बाद जो लोग गेम हार जाते हैं उन्हें मार दिया जाता है और बाद में उन सब की डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है और जो लोग गेम जीत गए थे उन्हें वापस रूम में लाया जाता है, जहाँ पर जैंग देखता है कि सेब्योक की फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेब्योक की फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही होती है तो इसीलिए सेब्योक की फ्रेंड जैंग को चिढ़ाने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है, लेकिन तभी उसे एक फोन कॉल आता है कि उसके वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं, तो वो इसीलिए उन्हें लेने के लिए चला जाता है और यहाँ सारे वीआईपी को उनके रूम में लाया जाता है। जिसके बाद फ्रंटमैन वीआईपी आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और यही इंसान इस गेम का मेन आदमी होता है। और ये आदमी कौन है इसे हम कहानी के एंड में जानेंगे। फिर अगले दिन इन सब को 5वें गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं। वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। दरअसल नंबर का मतलब ये होता है कि जो प्लेयर जिस नंबर को चूज करेगा उसकी बारी उतने नंबर पर ही आएगी। अब ज्यादातर लोग अपना अपना नंबर चूज कर लिए होते हैं और लास्ट में सिर्फ 2 नंबर यानी कि 1 और 16 रह जाते हैं। पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर वो पहला नंबर लिया तो वो फंस सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि गेम क्या है, और अगर वो लास्ट नंबर लेता है तो हो सकता है कि उसकी बारी ही ना आए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग से कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया हूँ। फिर उसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में ले जाया जाता है। इस गेम का रूल ये होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें उस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। अब इस ब्रिज में 2 तरह के ग्लास होता है, एक सिंपल ग्लास और एक टेम्पर्ड ग्लास। अगर सिंपल ग्लास पर पाँव रखते हैं तो वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर के मर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और जब उसके सामने वाले सभी लोग मर जाते हैं तो वो आगे ही नहीं बढ़ता। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो लोग आगे जाएं या फिर सारे ही सारे मर जाएं। और तभी जैंग के सामने उसकी वो फ्रेंड आती है जो उसे चिढ़ा रही थी और वो जैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि एक ग्लास कंपनी में काम कर चुका होता है और उसे पता था कि कौन सा ग्लास सिंपल है और कौन सा ग्लास टेम्पर्ड है। लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चलता है तो वो लाइट ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ना सके। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास टाइम भी नहीं था, इसीलिए सेंगू उस आदमी को धक्का दे देता है। अब सेंगू, सियोंग और सेब्योक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लगती है, खास तौर पर सेब्योक को। उसके बाद उधर ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क निकालो, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क उतारूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है और वो अंदर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। वीआईपी के बेहोश होने का सिग्नल फ्रंटमैन को पता चल जाता है
इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। इसीलिए वो ऑफिसर वहाँ से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब नेटवर्क के चलते कॉल कट हो जाता है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजने लगता है, लेकिन नेटवर्क के चलते वो भी सेंड नहीं हो पाता। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर जाने के लिए राजी नहीं था और वो फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है, तो ये देखकर वो ऑफिसर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन ऑफिसर को शूट कर देता है। वो ऑफिसर पानी में जाकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बाकी बचे 3 प्लेयर्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और उनका बहुत सारा खून बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर को डिनर पर बुलाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार सकता है। तभी सियोंग नोटिस करता है कि सेब्योक की हालत काफी खराब है। वो सेब्योक को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगू को हरा देंगे और हम दोनों बाहर निकलकर पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। सेब्योक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज स्कूल में छोड़कर आई हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो वो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा। अब सेब्योक की हालत काफी खराब हो रही थी, उसे जल्द ही एक डॉक्टर की जरूरत थी। इसीलिए सियोंग कोई हेल्प लाने के लिए गार्ड्स के पास जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगू सेब्योक को मार चुका था। उसके बाद अगले दिन उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी कि लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल काफी आसान था, मारो या मरो, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम, जो कि इस कहानी का नाम भी है। कुछ देर बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सियोंग और सेंगू में काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगू की हालत खराब होने लगती है। फिर सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और वो सेंगू को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सेंगू खुद को ही मार देता है, जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छे खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने दोस्त के लिए गेम को बीच में रोकना चाहते थे। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसे एक एटीएम कार्ड दिया जाता है, और जब सियोंग एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में 45 बिलियन वॉन है। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, पर हम सियोंग को देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है, यानी वो काफी ज्यादा नशा करने लगा था और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया होता है जिसे वो गेम में इनाम के तौर पर जीता था। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे फिर से वही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ रहता है, और फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है जहां उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 का ही है, और वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा होता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुका था और ये जो सारे गेम तुम खेल के आए हो वो सारे गेम मैंने ही अपने क्लाइंट के साथ मिलकर बनाए थे ताकि मैं उन सारे प्लेयर्स को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की थी और मैं तो गेम में इसलिए ज्वाइन हुआ क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। और वो कहता है कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो भी मेरे ही हैं। और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है और यहीं इस कहानी की एंड हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।